नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन हूँ, कहानियाँ सुनाता हूँ और ये वो कहानियाँ हैं अधिकतर जो आप मुझे भेजते हो। और मैं फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक कथाएं और तीसरी शक्ति के प्रकोप के बारे में बात करता हूँ। कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूँ। अगर आपके पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जो आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो मुझे लिख भेजिएगा। मैं जल्द से जल्द कोशिश कर वो भी अपलोड करूँगा। कुछ लोगों की ये शिकायतें हैं कि जो हमने कहानी भेजी है नितिन, क्या वो तुम्हें सच नहीं लगी जिस वजह से वो अपलोड नहीं हुई? तो ऐसा नहीं है। आप कुछ भी भेजिए मुझे, ठीक है। कोई पिक्चर की कहानी भेज दीजिए, मैं उसे भी सच मानता हूँ, ठीक है। तो ये बात तो दिल से निकाल दीजिए। और मेरा काम है सिर्फ मेरे पास जो सामने कहानी आई है उसे यहाँ पर प्रस्तुत करना। सिलेक्शन और बाकी सब काम मैं नहीं देखता, तो मेरे से नाराज़गी ना करो, ज़्यादा बेहतर है। बाकी बहुत सारे ऐसे भी मैसेज हैं कि हम तुम्हें फॉलो तभी करेंगे इंस्टा पर जब तुम हमारी कहानी अपलोड करोगे। तो मैं तो उन लोगों की भी कहानियाँ सुना चुका हूँ ऑलरेडी, जिन्होंने ना मुझे सब्सक्राइब किया ना फॉलो किया। मुझे सच में ये चीज़ें थोड़ी सी अजीब लगती हैं कि अगर तू ऐसा करेगा तो हम ऐसा करेंगे। तो ठीक है, मैं बुरा सही। अभी कहानी शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इससे पहले वाला भाग देख लेंगे तो कनेक्ट कर पाएंगे कि आखिर ये सब क्या चल रहा है, कौन है लड़का और क्यों एक ऐसे इंसान को अपना चाचा बोल रहा है। इंसान ही बोलूँगा मैं तो अभी, जो कि बाकी किसी को दिख नहीं रहा। महसूस ज़रूर हो चुका है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। पहला वाला पार्ट ज़रूर देख लीजिएगा, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में रखा है। अभी चैनल का इंट्रो, उसके बाद आकर शुरू करता हूँ। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। कहानी आज शुरू करने से पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आती है, अच्छी लगती है, सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट तो करिएगा और साथ ही साथ सब्सक्राइब करिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। आज की कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसने एक गलती करी, किसी की शादी में जाने की। उसके माँ बाप की गलती, रिश्तेदार की शादी में उसे ले गए। उस लड़के की किस्मत की गलती कि उसने एक अजीब सी चीज़ को देखकर ये पूछ लिया कि मम्मी ये क्या है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कभी भी शादी ब्याह में आपने देखा होगा कि इस तरह की जो रस्म रिवाज हैं नहीं होते हैं। जब फेरे होते हैं तो कितने लोगों ने शादी में कोई एक नई चीज़ सामने देखी है। फेरे नॉर्मली होते हैं, हंसना बोलना होता है, मजाक मस्ती होती है, सभी ने देखा है। लेकिन किसी गुड्डे को फेरे से पहले निकाल कर रखना और उसके चेहरे से चावल, बताशे या सिंदूर को छुआना, कहाँ देखा है और किसने देखा है? ये इस परिवार और साथ ही साथ कुछ और जो किस्मत से हारे हुए कहूँगा जो लोग थे उन्होंने देखा है, इसको अनुभव किया है। 11-12 लोग ऐसे हैं जो यहाँ से हिल नहीं पाए। उनका ये कहना है कि ऐसा लगता था कि जैसे पैरों पर इतना वज़न था कि हम जा ही नहीं सकते। सब ने कुछ अजीब एक ना समझाते हुए वाला कुछ महसूस किया है। शब्दों में आप किसी को, सामने वाले को नहीं समझा पाते कि हमें डर कितना लग रहा है। अभी आप घर में अकेले हैं, आपको अपने घर में डर नहीं लग रहा। क्यों लगे? हमारा घर है, हमने पूरे घर को अच्छे से देखा है। बाई चांस एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ। आपको पता है कि घर में कोई और नहीं, लेकिन किसी के बात करने की आवाज़ आनी शुरू हो जाए, सरकने की कुछ आवाज़ें आनी शुरू हो जाए, आपकी छत पर धम 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 इस तरह की आवाज़ें आनी शुरू हो जाए, तो थोड़ी सी बेचैनी तो होती है कि हम अकेले नहीं हैं। और हाँ, इनका वास कब कौन सी जगह हो जाए कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। तो ये मन में जो बातें हैं ना कि जो पुरानी खंडर दीवारें हैं, जो पुराने मकान हैं जहाँ कोई नहीं रहता, वहाँ पर इनका वास होता है, ऐसा कुछ नहीं है। इनकी जब जहाँ मर्जी ये वहाँ अपने पैर पसार दें, भले ही वो कितनी भी बसावट वाली जगह हो। सिटी में प्रेतों के बारे में सोचना मूर्खता है, ये गांव में होते हैं। सिटी में ऐसी ऐसी लंबी चौड़ी महंगी प्रॉपर्टी खाली पड़ी हैं जिसको कोई ख़रीदार नहीं मिल रहा। अब मुझे ये मत मैसेज करिएगा कि उस जगह के बारे में हमें बताओ, हम खरीद लेंगे। तो मुंबई में आपने मिल्स के बारे में सुना होगा, ख़रीद लीजिए। कोशिश करके थोड़ी सी जगह ही खरीद लीजिए। मिल्स तो बहुत बड़ी बात हो गई, पता चल जाएगा कहाँ पर क्या है। मैं कोई यहाँ चैलेंज नहीं कर रहा, मैं कोई यहाँ प्रेतों को प्रमोट नहीं कर रहा। बस किसके साथ क्या हुआ, वो कैसे उस जगह से बाहर आया या नहीं आया, वो बताता हूँ। इनके घर पर
इनकी दीदी छोटी बहना की सास का आना हुआ। वो अपने साथ कुछ बोरियां लेकर आई थी जिसके अंदर कुछ अनाज, कुछ दाल, कुछ घी के कनस्तर लेकर आई थी। इनके बेटा इनको देखकर बहुत खुश हुआ। समझ रहे हो ना किसके बारे में बोल रहा हूँ? अंकुर के बारे में बोल रहा हूँ। और वो आता है, इनसे एकदम लिपट कर रोने लग जाता है। ये जो सास है ये पूछती है कि तेरे चाचा कैसे हैं? तो कबर्ड खोलकर जब दिखाता है तो वो पलटा हुआ था। पहले उसे ध्यान था कि चेहरा गुड्डे का मेरी तरफ है, लेकिन अब नहीं। बीच बीच में से भी लड़के को डर लगा था। अपने माँ बाप से ये बात बताता था और वो सोचते थे कि एक कहानी बना रहा है। आज इन्हें ये सब कुछ सच लग रहा है कि उस वक्त बच्चे ने ऐसा बताया था, हमने मजाक मान लिया। किसी भी बात को मजाक में मत लिया करो, और जब वो रिलेट हो रही हो ऐसी चीज़ से जो कि हमें दिखाई नहीं दे रही तो ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है। इनकी सासू माँ ने उस गुड्डे को देखा और कहती है कि इसका मुंह कितना गंदा हो रहा है, तूने इसे साफ नहीं किया, तेरा चाचा बुरा नहीं मान जाएगा। उसने कहा नहीं, मैंने अभी देखा है कि इनका चेहरा गंदा हो रहा है, मैं अभी एक गीला कपड़ा लेकर आता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, गीले कपड़े की ज़रूरत नहीं है, तू अपनी शर्ट दिखा। उस लड़के की शर्ट उतरवाई, उस शर्ट से उस गुड्डे का मुंह पहुंचा और कहती हैं कि बेटा अब जाकर दूसरी कमीज पहन ले। वो लड़का चला गया और वो दूसरी कमीज पहन कर आ गया। ये वाली जो कमीज है जिससे उस गुड्डे का मुंह पहुंचा गया है, ये इस सास ने अपने झोले में, अपने थैले में रख ली। ये इनके माँ बाप देख रहे थे। कहते हैं कि इसे आप कहाँ ले जा रहे हो? उन्होंने बताया कि इसे मैं धुलवा कर, अच्छे से साफ करवा कर, ड्राई क्लीन करा कर, प्रेस करा कर भिजवा दूंगी। ये जो कपड़े होते हैं ना, इनसे भी बहुत जल्दी पकड़ बन जाती है। किसी ने मुझे कहा था कि हमारे घर के आगे कुछ पुराने कपड़े मिलते हैं, तो ये संकेत ठीक नहीं है। कोई आपके घर के आगे अपने पुराने कपड़े अगर छोड़ रहा है तो वो कुछ कोशिश कर रहा है आपके घर के अंदर उतारने की। टोटका समझते हो ना? हर चीज़ से डर लगने लग जाता है फिर। और मैं तो ये कहता हूँ कि बस आप राम जी का नाम लो, हनुमान जी को याद करो, पूरे दिन में एक बार हनुमान चालीसा करो, वक्त रहते आप गायत्री मंत्र पढ़िए, ठीक है, कवच पढ़िए। मन से डर 100% दूर होगा। ईश्वर सदैव आपके हमारे साथ रहते हैं। आप ये जो कभी कभी कंजूसी कर देते हो ना राम जी का नाम लेने में या हनुमान चालीसा पढ़ने में, उसकी वजह से कोई बाधा अगर कभी आ भी गई तो भी ईश्वर उस पर भारी हैं, उसे तब भी वो दूर करना जानते हैं। तो निश्चिंत होकर जब मौका लगे, जब जय श्री राम बोल दिया, जब मौका लगे, जब आपने हनुमान चालीसा पढ़ दी। आपको थोड़ा पढ़ने में दिक्कत है कि नहीं, हम पूरी अच्छे से याद नहीं हो पाती, समस्या रहती है, मोबाइल पर प्ले कर कर छोड़ दीजिए। लेकिन एक बार जब उसे प्ले करते हो तो कंफर्म करिएगा पुस्तक में से देखकर कि शब्द सही होने चाहिए, उच्चारण गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। होता क्या है कि उन्होंने वो कमीज़ अपने पास जब रखी, माता पिता ने कहा कि आप इसे छोड़ दो, हम इसे धुलवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होता, ये मुझे सिखाने की ज़रूरत नहीं, और जो मैं करती हूँ उसके बीच में कभी तुम दोनों आना मत, ठीक है। मैं कल भी देख रही थी, शादी में भी तुमने बहुत आनाकानी कर रहे थे। वो तो अच्छा है कि शादी हो गई, वरना हम उठकर चले जाते तो क्या होता तुम्हारी बहना का। यहाँ इनके पापा ने इन्हें एक तरह से डांट दिया कि मैं कल से देख रहा हूँ आपका व्यवहार बहुत गलत है। हम सबको आपने क्या समझ रखा है? आप ये जो तजुर्बे कर रही हो, हमारा ही परिवार मिला है, ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए, जादू टोना करने के लिए कोई और घर चुन लो, हमारे घर पर क्यों अपनी नज़र गड़ाए बैठी हो? इन्होंने कहा कि मैंने नहीं, तेरे बेटे ने चुना है उसे। मैं तो शांति से चुपचाप निकाल कर उसे रखा था, लेकिन तेरे बेटे ने ही पूछा, उसके बारे में जानना चाहा और पसंद करा, उसे ले आया, उसकी देखभाल कर रहा है, तो तुझे इसमें समस्या क्या है? और मैं कौन सा जादू टोना कर रही हूँ? उन्होंने कहा ये क्या है, आप मेरे बच्चे की कमीज़ लेकर कहाँ जा रहे हो? मैं नहीं ले जाने दूंगा। उसने कहा बेटा गंदी हो गई है ना, तो उसे साफ करने ले जा रही हूँ, इसमें तुझे इतनी समस्या क्या है? उसने कहा हमारे घर में भी कपड़े धुलते हैं, आप इसे यहीं पर छोड़ दो। इस औरत ने कहा कि ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। उन्होंने कमीज़ निकाल कर बेड पर ऐसे फेंक दी। इन दोनों ने देखा उस कमीज़ को बेड पर गिरे हुए। इन्हें उस कमीज़ की जगह अपना बेटा दिख रहा था, अंकुर दिख रहा था, और अंकुर उसके पास भी खड़ा हुआ है एक अलग कमीज़ पहनकर। इन दोनों को यकीन नहीं हुआ, माता पिता को, ये हम क्या देख रहे हैं कि वो बेड पर पड़ा हुआ है, कमीज़ नहीं है, ये तो अंकुर है। माँ ने एकदम से उसको जैसे झिझोड़ कर उठाने लगी, बेटा उठ जा अंकुर। अब अंकुर सामने खड़ा बोल रहा है कि हाँ माँ।
फिर माँ का ध्यान अंकुर की तरफ गया तो यहाँ सिर्फ अब कमीज दिखी और वो हंसती हुई क्या कहती है कि क्या हुआ बेटा, 2 जगह दिख गया। जो यहाँ खड़ा है मेरे पास ये असली है, और जो तुझे दिखा तो बोल तेरे लिए उसे छोड़ दूं, इस वाले को मैं ले जाती हूं। इसके पिता ने हाथ जोड़े और बोलता है कि आप ये सब हमारे साथ मत करो, हम साधारण से लोग हैं, हमें आप क्यों अपना एक एक्सपेरिमेंट करने का पात्र बना रहे हो? हमारे परिवार से क्या गलती हुई? उन्होंने कहा अभी तो गलती हुई नहीं है, लेकिन अगर तुम बार बार रोक टोक करोगे तो गलती हो रही है। इसका चाचा इसके साथ रहेगा और बस, और कोई बात नहीं। ये जो छोटा सा बच्चा है ना अंकुर, ये रसोई में गया, पानी का एक गिलास लेकर आता है और इन आंटी को दे रहा होता है। तो कहती है ना बेटा, जिस घर में ये आ गया उस घर का तो पानी अनाज कुछ नहीं ले सकती मैं, मुझे अपने साथ नहीं ले जाना, ये तुम पियो। और इसके पिता ने ये बात अच्छे से सुनी थी जो इन्होंने बोली, बड़बड़ा रही थी लेकिन इनके पिता ने सुना। ये सभी सामान यहाँ पर छोड़कर जब जाने लगी तो माँ ने कहा कि आप इन सभी चीज़ों के पैसे बता दीजिए, हम ऐसे किसी की चीज़ नहीं लेते और इसके पैसे हम इकट्ठे करके आपको भिजवा देंगे। उन्होंने कहा तुम्हारा घर इतना भी सक्षम नहीं है कि तुम मेरे पैसे पूरे कर पाओ, क्या समझ रही हो? ये मैं खुशी से लाई हूँ, मन से लाई हूँ, ये मुझे देना पड़ेगा, और अब जो जो मुझे कहा जाएगा वो मुझे लाना पड़ेगा। तो बस आप लोग खुशी से रहो, टेंशन मत लो, कुछ ऐसा सा बोलकर ये यहाँ से चली गई। घर में बहुत बार न जाने किस बात पर आनाकानी सी होने लग गई, मतलब एक दूसरे से लोग मनमुटाव करने लग गए। घर में कितने लोग हैं, लेकिन मनमुटाव होने लग गया, आर्गुमेंट होने लग गए बिना मतलब के, बिना किसी बात के। तेरे नंबर कितने आए हैं, 2 महीने पहले तेरा एग्ज़ाम हुआ था, उसके नंबर कितने आए थे? पापा 50 में से 35 आए थे। उसको डांटना शुरू कर दिया, उल्टी सीधी बातें अपनी वाइफ को कि तुझे खाना बनाना नहीं आता, खाना उठाकर फेंक दिया, और ये सारी ड्रामेबाजियाँ शुरू हो चुकी थी। 2-3 दिन बाद ये औरत फिर से आती है और इस बार इसके पास 3 खानों का वो जो लंच बॉक्स होता है ना, स्टील का डिब्बा जो होता है उस तरह का था। भाई साहब पूरा भरा हुआ था, मतलब वजन से पता पड़ रहा था। इस वक्त इनके पिता दफ्तर थे, माँ थी घर पर और अंकुर था। दरवाजे से पूछती हैं कि अंकुर है? हाँ हाँ अंकुर है, मैं आज फिर से कुछ लाई हूँ। माँ ने पूछा कि आप ये सब कब बंद करोगे? मैं सच में आपको समझ नहीं पा रही हूँ। उन्होंने कहा मुझे समझने की ज़रूरत नहीं, अंकुर और उसके चाचा के लिए लाई हूँ, तुम्हारे लिए है भी नहीं। तुम्हारे घर बनता कहाँ होगा इतना अच्छा? उन्हें समझ नहीं आया कि क्या कर रही हैं। अपने चाचा को ले आ। वो लड़का गया और सीधा उस गुड्डे को लेकर आता है, ज़मीन पर बैठ जाता है, अपने पास में उस चाचा को बैठा लेता है। क्या खाएगा बता? उसने कहा आप क्या लाए हो बताओ, मुझे भूख बहुत तेज़ लग रही है। और अभी 10 मिनट पहले इसने खाना खाया था लड़के ने। कोई बच्चा मतलब 16-17 साल का, 18 साल का 4-5 रोटियां या 4-5 पराठे खा चुका हो तो बाद में वो शायद नहीं खा पाएगा, कितना ही उसके लिए उसका स्पेशल फूड बना हो। फिर भी तीनों खानों में इन्होंने नॉनवेज भर रखा था। मैं देखिए इस चीज़ को न जानता, लेकिन इतना तो पता है कि ये हैवी होता है, खाने में बहुत वज़न होता है, पेट भर जाता होगा जल्दी से। लेकिन ये बच्चा तीनों खाने को, मतलब नॉनवेज को, कच्चा था पक्का था न जाने क्या था, माँ के सामने बैठकर, इनके घर में प्याज लहसुन भी नहीं आता है, ठीक है, और ये इस घर में इन्हें इनके सामने ये सब खिला रही थी। माँ ने रोकना कोशिश ही नहीं करी, मतलब उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरे घर में ये क्या हो रहा है। मैं कह रहा हूँ ना, जिस घर कभी प्याज लहसुन नहीं आई उस घर में बैठकर मीट खाया जा रहा है। और इस लड़के ने आज से पहले कभी छुआ नहीं था मीट, जिस तरह से उसे वो खा रहा था। उसने फिर ऐसी चीज़ की डिमांड करी लड़के ने जो कि बहुत गलत है। यूट्यूब के एल्गोरिथम से मैं उसको यहाँ बोल नहीं सकता, ये मानिए कि जिससे इंसान अपना थोड़ा सा, ये कितने साल का बच्चा है, वो जो औरत है हंसकर बोलती है और कहती है कि ना ना उसकी जगह मैं बताशे लाई हूँ, वो नहीं मिलेगा अभी तुझे, बड़ा हो जाओ उसके बाद देखेंगे, लेकिन अभी मैं बताशे लाई हूँ। इस लड़के ने मतलब करीब आधा किलो, कभी खाकर देखिएगा 3-4 बताशों के बाद ऐसा लगता है कि बस जी खराब हो गया और नहीं खा सकते। इस लड़के ने तकरीबन आधा किलो बताशे खाए। उसके बाद इन्होंने कुछ बोलकर, कुछ पढ़कर, इसके चेहरे को इस तरह से छूकर
इसके माथे पर, इसके सिर में कुछ फूंक मारनी शुरू कर दी। और जैसे इन्होंने इतना करा, इस लड़के की आंखें पलट गईं। इस लड़के की आंखें एकदम वाइट हो रही हैं और ये बोलता है कि भूख लग रही है, खाना दे मुझे। ये एकदम हंसकर बोलती हैं कि मैं वही सोच रही थी कि इतनी देर हो गई, तू आया क्यों नहीं? तू मुझे प्यार नहीं करता? करता हूं, मुझे भूख लग रही है, खाना दे। और ये इसकी आवाज नहीं थी। जो माँ है वो वहीं जमीन पर गिर गई और लगातार उस बच्चे को देखे जा रही हैं कि मेरे बच्चे को क्या हुआ है। उसने अपना चेहरा एक तरफ झुका लिया। इस तरह से था ये लड़का, आंखें एकदम सफेद हो चुकी थी, डरावना सा लगने लगा इनको अपना बच्चा खुद का। ये बाहर गई और जिस रिक्शा में ये आई थी उस रिक्शा में से दूसरा टिफिन लेकर आती हैं। रिक्शे वाले को वहीं रोक रखा है। उस टिफिन में भी पूरा वैसा ही भरा हुआ था। बालक 4-5 रोटी पराठे खाने के बाद नॉनवेज का मेरे ख्याल से 1 डिब्बा नहीं खा पाए, ये 3 खा चुका था। अब इसने फिर से 3 खाए। अब कहता है कि भूख लग रही है। इनकी जो ये सास आती हैं घर में, ये हंसकर कहती हैं कि अरे तुम बहुत किस्मत वाले हो, कितना भूखा है, देखो यहाँ पर इसकी भूख शांत होगी, जा रसोई से रोटी पराठे ले आ। वो उठ के गई और कुछ पराठे जो रोटियां बनी हुई थी 3-4 वो ले आई। इस लड़के ने तीनों रोटियों को एक साथ पकड़ा और उन्हें मतलब बिना किसी सब्जी, बिना किसी चीज़ के ऐसे ही चबा चबा के खाने लग गया। 4 रोटियां इसने ये खाई। फिर बोलता है कि भूख लग रही है, दोबारा नहीं समझाऊंगा, तुझे चबा जाऊं? उस औरत को देखकर बोले। तो ये एकदम से इन्हें क्या बोलती है कि ये परेशान क्यों है, ये तुम लोग क्या इसे परेशान करते हो? वो जो अंकुर की मम्मा है कहती हैं कि आप किसकी बात कर रहे हो, हम अपने बच्चे को परेशान क्यों करेंगे? उन्होंने कहा बच्चे की बात नहीं कर रही, ये जो इसके साथ आया है, जो इसका नया दोस्त है, चाचा है, ये परेशान क्यों है, वरना इतना भूखा नहीं हो सकता। तुमने इसे कुछ खाने को नहीं दिया क्या? तुम्हारे घर में क्या है? क्योंकि इस वक्त ये उठ नहीं सकता और मेरे पास कुछ और है नहीं। इन्होंने कहा कि हमारे घर में और कुछ है नहीं, रोटी जो बनी थी मैंने परोस दी, अब ख़त्म हो गया है। अब इसने ज़मीन पर तेज़ तेज़ हाथ मारने शुरू कर दिए इस तरह से। और जब ऐसे कर रहा था तो ये भी डर गईं। जो सास हैं उठकर खड़ी होती हैं, हाथ जोड़ती हैं और कहती हैं कि मेरे से ये संभल नहीं रहा है और तुम्हारे घर में जो भी है इसे खाने को दे देना, मैं जा रही हूँ। अरे आप ऐसे कैसे कहाँ जा रहे हो, हमारे बच्चे को आपने क्या किया है, आप ऐसे कैसे जा सकती हो? अब ये जब बोल रही थी ना तेज़, तो वो जो रिक्शे वाले भाई साहब बाहर खड़े थे वो 2 कदम अंदर को आकर झांकने लग गए कि क्या हो रहा है इस घर में। देखते हैं बच्चा ज़मीन पर बैठा है, पास में गुड्डा रखा हुआ है और नॉनवेज की वो सब प्लेटें रखी हुई हैं। उन्हें समझ आ गया कि ये क्या कर रही हैं। वो सास जो है बाहर आती है और रिक्शे वाले से कहती है कि चलो। तो कहते हैं कि आपके घर में क्या हो रहा था? कह रहे तुझे इससे क्या मतलब है, तू रिक्शे में बैठ और लेके चल मुझे। लेकिन ये क्या हो रहा है बच्चे को, पहले किसी को दिखा देते ना। कह रहे किसे दिखाएगा, ये बच्चा नहीं है, इस पर कोई आया हुआ है और तू चल यहाँ से। उन्होंने कहा नहीं, आप ऐसे कैसे जा सकते हो, कम से कम किसी को तो बुलाओ, बच्चे की परेशानी देखो तो सही। और उसकी माँ उससे डर रही है, उसके पास जाए और उसका वो इस तरह से जो कर रहा है वो बंद ही ना हो। मैं भूखा हूँ मुझे खाने को दे, मैं भूखा हूँ मुझे खाने को दे, और बार बार वो ऐसे करे। ये जब तक कुछ सोचती समझती, ये खड़ा हुआ, सारे टिफ़िन में लात वात मारी, सब कुछ खाना इधर उधर गिरा दिया और रसोई में पहुंच गया। तो भगोने में दूध उबल रहा था। इसने भगोने से मुंह लगाया और गट-गट करके पीना शुरू कर दिया। मैंने कहा दूध उबल रहा था, ना इसके गले में कोई परेशानी हुई, ना जीभ पर कोई परेशानी हुई, वरना गर्म दूध तो हम फूंक मार मार के पीते हैं, वो भी बड़ी देर देर में। इसने पूरा भगोना खाली करा। यहाँ इस वक्त इसके पिता भी आ गए। उन्होंने बाहर रिक्शा देखा, उस औरत को देखा और तुरंत घर में आते हैं और कहते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। अंकुर की हालत बड़ी ख़राब हो रही है। ये दीवारों से सट सट के चल रहा था, मतलब दीवार पर इसने कमर लगा रखी थी और कभी इस तरफ जा रहा है, कभी उस तरफ जा रहा है और बहुत बेचैन सा हो रहा था। बड़ा मतलब अजीब सी स्थिति थी। इनके पापा कहते हैं कि वो सबसे ज़्यादा डरावना लग रहा था हमें हमारा बच्चा करता हुआ। उसकी गर्दन टेढ़ी थी, आंखें सफ़ेद हो चुकी थी, जो पलटी हुई थी। मैंने कई बार उसके चेहरे पर इस तरह से किया कि बेटा क्या हो गया, कि आंख जो पलट गई है एकदम सीधी हो जाए। कुछ लोग कर देते हैं, इस तरह से कर भी लेते हैं कि आंखों को पलटना, लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं होनी चाहिए, वरना बिल्कुल से समस्या हो जाएगी, देखने की शक्ति जा सकती है।
अब भैया पिता के लिए उसका बेटा इस तरह से हो तो वो कैसे दूर चले जाएंगे। उन्होंने बहुत कोशिश करी लेकिन बच्चा संभल नहीं रहा था। रिक्शे वाला अंदर आ गया। वो कहता कि भाई साहब इन्हें कहीं लेकर चलो, ये कोई किसी ने इस पर टोटका कर दिया है बच्चे पर। उन्होंने कहा हमें भी पता है किसने करा है, वो जो औरत आई है वो ही करती है। तो उन्होंने कहा अच्छा, आपको पक्का यकीन है कि उसी औरत ने किया है? उन्होंने कहा हाँ। कह रहे उसकी कोई चीज़ है क्या घर में? ये रिक्शे वाले की बता रहा हूँ मैं। कह रहे आप क्या कुछ जानते हो? तो उन्होंने बताया कि जिस गांव से मैं हूँ वहाँ मैंने ये चीज़ें देखी हैं अपनी आंखों से होते हुए। और कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि सभी लोग गलत होते हैं। जो उतारना जानते हैं ऐसा नहीं कि वो किसी के लिए कुछ गलत पढ़ना भी जानते हैं। मैं उतारना तो नहीं जानता लेकिन इस बच्चे की आंखें पलट सकता हूँ अभी। उन्होंने कहा आप बताइए हम क्या कर सकते हैं आपके लिए। कह रहे ये जो औरत आई है इसका कुछ भी सामान है घर में? तो देखते क्या है कि जहाँ बैठी थी वहाँ पर उनका रुमाल रह गया। तो जो माँ है अंकुर की, उन्होंने बताया कि ये रुमाल हमारे घर का नहीं लग रहा, ये शायद उनका है। उन्होंने कहा बस बहुत है, इससे तो मैं काम कर दूंगा। उन्होंने रुमाल उसके पैर के अंगूठे और उंगली के बीच में फंसा दिया। रिक्शे वाले ने जो किया ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद उसके अंगूठे पर कहते हैं इनकी माँ को कि आप हाथ रख दीजिए, मतलब कि पैर को हाथ से दबा लीजिए जिसमें मैंने रुमाल बांधा है। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया इसकी आंखें नॉर्मल हुई लड़के की तुरंत। आप जिन भी भगवान को मानते हो उनका नाम लेना शुरू कर दो। ये दोनों यहाँ पर एकदम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम ऐसे करने लग गए। अब ये लड़का हंसने लग गया। बुला ले कुछ ऐसा सा बोल रहा था, पता नहीं क्या कुछ और भी शब्द उसने बोले। तो रिक्शे वाला भैया बोलता है कि आपके पास गाड़ी स्कूटर कुछ है? उन्होंने कहा है। ये बेटा अभी के अभी शाम हो जाएगी और रात में हो सकता है चला जाएगा। मतलब कह रहे जो इस पर प्रभाव नहीं पड़ रहा ना, इसका मतलब है कि इस पर बहुत हावी हो चुके हैं। तो माँ ने ये कहा जब से ये मनूस घर में आया है ना गुड्डा, तब से इसके साथ हो रहा है। अब रिक्शे वाले ने उसको देखा, कह रहे कि ये किसने बनाया था? कह रहे वो जो औरत आई है वही। कह रहे कि आप कैसे घर में मतलब रह रहे हो, आपको ये औरत घर के अंदर आ कैसे रही है? इसका कोई और सामान? तो उन्होंने बताया कि घी के कनस्तर दे गई है, ये दे गई है, अनाज दे गई है। कह रहे कि अनाज कैसे घर से बाहर कर दोगे? वो अनाज जो लाई है या वो आटा जो लाई है आपके आटे में मिल चुका होगा। भाई साहब इन्हें ये घर खाली करना पड़ गया था, सारे सामान को छोड़ना पड़ गया था। आपको यकीन नहीं होगी ऐसी चीज़ें। ये अपने साथ अपने रोटी दाल चावल तक भी घर से लेकर निकली नहीं थी। इतना भयानक होता है टोना टोटका। ये जो रिक्शे वाला है मैं कहूँगा कि एक भगवान का रूप बनकर आया जिसने इस बच्चे को जिंदा रख लिया। वरना तो यहाँ आज वो औरत खेल के हिसाब से ही आई थी। वो जो औरत थी ना उसने बहू बेटे भी वहाँ से अपने घर से हटा दिए क्योंकि वो पढ़ने नहीं दे रहे थे उसे। वो जो करना चाह रही है करने नहीं दे रहे थे। ये रिक्शे वाले भैया ने दो एक लोगों को औरों को बुलाया, आवाज़ दी मदद करिए मदद करिए। तो पड़ोस में एक गाड़ी वाले भैया रहते थे। वो गाड़ी लेकर आए और इनसे कहते हैं कि आप गाड़ी में बैठिए और एक मैया के मंदिर पे जाना है, कोई से पे भी। इन्होंने कहा कि हमें तो ये पता है कि हनुमान चालीसा करने से रुकते हैं, शांत होते हैं। कह रहे जी सब कुछ ठीक है लेकिन जो मैं देख रहा हूँ वो यही है कि आपको मैया के मंदिर लेकर चलना है अभी। और दुर्गा मैया अपने शेर के पंजे से दाबेंगी तब रुकेगा ये प्रेत, वरना नहीं रुकता। अभी तो ये, फिर इसकी मम्मा का नंबर है और फिर भाई साहब आपका। वो कईयों पर खेल गई है, आपको अभी जाना होगा। जिस मंदिर ये गए वहाँ पे अभी निर्माण कार्य चल रहा था। दुर्गा मैया की मूर्ति आ चुकी थी लेकिन अभी उसे मतलब सिंहासन पर रखने में 2 दिन थे। एक शुभ मुहूर्त होता है, ऐसा होता है। तो मंदिर का निर्माण एक तरह से 95% तक कंप्लीट था, बस थोड़ा सा रह गया था, गेट वगैरह लगना या बाहर की कुछ डेकोरेशन वगैरह होना। लेकिन मैया की जो मूर्ति थी वो ढकी हुई थी। ध्यान से सुनना ये वाली बात। जो पंडित हैं वो मूर्ति को देख रहे थे और अपने आसपास का देख रहे थे कि और कितना सुंदर हम कर सकते हैं। तभी देखते क्या है कि मूर्ति पर जो कपड़ा है उस पर एक लाइन आई जिसमें से मैया की आंखें दिखनी शुरू हो गई। इन सबको बहुत अजीब लगा कि जैसे कि किसी ने कागज़ से या किसी ने मतलब कपड़े को इस तरह से खोल दिया है बीच में से, जिसमें से मैया का चेहरा, आंखें दिखनी शुरू हो रही हैं। ये चमत्कार भी है और लोगों को डर भी लग रहा है कि भाई जो शुभ मुहूर्त था उससे पहले मैया की आंखें दिखना गलत है। तभी गेट पर ये सब लोग आए, एकदम शोर सा मच रहा था और कहते हैं कि हमारी मदद करिए हमारी मदद करिए। पंडित जी भागते हुए आए और देखते हैं कि लड़के की हालत बड़ी अजीब सी हो रही है। उन्होंने पूछा कि आप यहाँ क्यों लाए हो?
ये कोई ऐसा मंदिर थोड़ी ना है कि जहाँ पर उतारे होते हैं, हमें आता भी नहीं है ये सब कुछ। तो रिक्शे वाले ने कहा बस मैया की मूर्ति के सामने इस लड़के को बिठा दो। हमने ऊपर पढ़ा दुर्गा मैया का मंदिर है ना, तो प्लीज़ आप मदद करिए। उन्होंने कहा लेकिन स्थापना अभी नहीं हुई है, परसों मंदिर खुलेगा। उन्होंने कहा जैसा भी जो भी है आप बस मैया के सामने इस लड़के को पहुंचा दो। अब इन पंडित जी को यकीन नहीं हो रहा कि मैया ने खुद कि इस बच्चे को इस वक्त ज़रूरत है, तो मुहूर्त तो 2 दिन बाद हो जाएगा, लेकिन इस बच्चे की मदद आज होनी चाहिए। ये उनके सामने आके एकदम से बैठ गया, हाथ जोड़कर, क्षमा, गलती हो गई क्षमा, गलती हो गई क्षमा। और वो लड़का चिल्लाए जाए मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, मैं नहीं करूँगा, मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो, नहीं करूँगा। और ये जो मैया की आंखें दिख रही हैं लोगों को, इससे ज़्यादा कभी नहीं खुली हैं, ठीक है, उतनी ही रही, और आज भी ये मूर्ति उतनी ही आंखों के साथ है। पंडित जी कहते हैं कि ये बहुत बड़ा चमत्कार देखा है हमने कि मैया ने इस बालक के लिए, इसकी मदद के लिए समय का इंतज़ार नहीं किया। ये बच्चा सही हुआ। इस बच्चे के साथ जो समस्या थी उसे यहीं मैया के शेर ने अपने पंजे के नीचे दाब लिया। ये मान लीजिए। आपको बड़ा अजीब लगेगा ये सुनकर कि ये जो बच्चा है ना, अपने जन्मदिन पर जब यहाँ आता है तो मैया से तो हाथ जोड़कर माफ़ी भी मांगता है, लेकिन ये जो शेर है मैया का, उसके पंजे के पास जाकर माथा लगाकर किसी और भाषा में हमेशा कुछ बोलता है। मम्मी पापा को नहीं पता ये क्या बोलता है। और इस लड़के का ये कहना है कि वो मुझे आज भी घर के बाहर खड़ा हुआ दिखता है। ये कभी जैसे आप और हम घर से बाहर निकले, कभी ऐसे देख रहे हैं, कभी ऐसे देख रहे हैं, कभी सामने भी देख लेते हैं, ये नहीं देख पाता। कहता मैं अपने घर में एकदम सामने नहीं देख सकता, मुझे हमेशा वो आदमी खड़ा हुआ दिखता है। वो जो चाचा है ना, वो अभी इसके साथ ही है, बस एक मौके की तलाश में है जो दोबारा से इस पर हावी हो जाए। आज की कहानी में इतना ही है। कैसी लगी बताना ज़रूर। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय वीर बालाजी महाराज, जय श्री राम, जय दुर्गा मैया, जय भवानी, और आपकी जगह कहाँ से आप ये वीडियो देख रहे हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूँगा आपसे अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।